ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ब्लाउज का नेक देख लेते हैं। पहले हमने ब्लाउज के नेक का विड्थ कितना रखा था एंड अभी मेरा कितना आ रहा है। अभी देखो 7 आ रहा है एंड लास्ट टाइम एक कुर्ती बनाई थी, याद है आपको? तब मैंने 8 लिया था, है ना? और तब हमारा 8 इंच आया था एंड अभी मैंने 7 पे बनाया है, तो नेक्स्ट 7 पे ही आ रहा है। तो इतनी चीजें तो क्लियर हो गई है कि हम जितने इंच पे बना रहे हैं उतने इंच पे हमारा नेक रेडी आ रहा है, पर बहुत ज्यादा कम नहीं और बहुत ज्यादा नहीं, जितना लिमिट में होता है। जैसे 7 मेरा कम से कम है, अब इससे कम नहीं लूंगी मैं। अगर मैंने 7 से कम लिया तो भी मेरा 7 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बैठता ही 7 पे है। एंड अगर मैंने 8 से ज्यादा लिया तो भी मेरा मैक्सिमम 8 आएगा। तो ये भी बात क्लियर हो गई है कि अगर मैं अपने नेक की विड्थ 8 से ज्यादा लेती हूँ तब भी 8 आएगा, और अगर 7 से कम लेती हूँ तब भी 7 आएगा। तो मतलब है कि हमें, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 7 से 8 के बीच में है। अब मेरी चॉइस है, मैं नेक कम पहनती हूँ, गला ब्रॉड अगर कम बनाना है तो आधा इंच कम कर सकते हैं, तो वो आधे इंच कम पे ही रेडी होगा। एंड बैक का देखो, अब देखो मेरे बैक में यहाँ पे मेरे हल्की सी आपको लूजिंग नजर आ रही है, क्योंकि मैं जब हैंड आगे कर रही हूँ तो वो लूजिंग गायब हो रही है, क्योंकि वो हैंड आगे करने के लिए लूजिंग है। जो बैक में मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था स्लीव्स कटिंग करते वक्त, इस बार ½ इंच एक्स्ट्रा लिया, तो इसका मतलब है लूजिंग थोड़ी सी कम हो गई है। एंड अगर वो भी गायब करनी है तो हाफ भी नहीं लेंगे। अगर ये भी गायब करना है तो बट हैंड आगे कैसे कर पाऊंगी मैं? अगर मैंने वो आधा इंच भी नहीं लिया होता तो मेरा हैंड बस ऐसे ही रहता, ऐसे नहीं हो पाता। और अगर मुझे हैंड इससे भी आगे करना होगा ऐसे, तो थोड़ा टाइट महसूस हो रहा है, फिर मुझे 0.75 इंच ही लेना होता, वही वाला जो लिया था। बट ऐसे करके वो थोड़ा लूज, क्योंकि कपड़ा कौन सा है ये भी ध्यान रखो कि कपड़ा हमारा है ये वाला चंदेरी सिल्क, ये फैब्रिक है चंदेरी सिल्क। तो चंदेरी सिल्क में क्या होता है, हल्का भी अगर कपड़े बबल आया, जैसे मेरे आर्मोल में आप देख रहे हैं, मैं हल्का सा देख रही हूँ, मुझे वीडियो में दिख रहा है हल्की सी यहाँ पे ना लाइन बन रही है, ये है ना? तो ये लाइन पता है किस लिए बन रही है? फैब्रिक की वजह से, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा है, चंदेरी फैब्रिक ऐसा है कि ये बहुत जल्दी से अगर कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी होगा ना तो वहीं पे बबल आ जाएगा, उठ जाएगा वहीं पे। ओके, समझ पा रहे हो ना? अभी मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ तो आर्मोल का रिंकल नहीं आ रहा है। अभी देखो आर्मोल में ये वाला ये रिंकल वो रिंकल नहीं है जो आता है, ठीक है? तो ये मतलब फैब्रिक की वजह से अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो फैब्रिक की वजह से है, हमारी जो टेक्निक है उसकी वजह से हमारा आर्मोल में बिल्कुल फिनिशिंग आ रहा है, देख पा रहे हैं? एंड अभी नीचे वाली साइड से भी देखोगे ना, ऐसे देखो, इधर देखो, इधर इधर भी बिल्कुल प्लेन आ रहा है। तो इधर भी ऐसा नहीं है कि लूज हो रहा है, बाहर निकल रहा है फैब्रिक, ऐसा भी नहीं है। एंड पीछे वाली साइड का भी मेरा नेक अगर मेजर करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आएगा। ओके, एंड ये ब्लाउज तो हमने नॉर्मल किसी साड़ी के फैब्रिक से जो निकलता है उसी से बनाया है। 3 डार्ट ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे, पहले इसी ब्लाउज पे ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे पहले, और इस बार तो हम बिल्कुल डीप बना रहे हैं। इस बार का जो टॉपिक है ना वो इस टॉपिक से बिल्कुल अलग है। इसमें मैंने स्ट्रिप को भी थोड़ा सा चौड़ा रखा है, इस बार मैं स्ट्रिप को भी यहाँ से थोड़ा कम कर रखूंगी, ठीक है? जैसे कई बार क्लाइंट की चॉइस होती है ये डीप नेक चाहिए, फुल डीप नेक चाहिए, और शोल्डर की स्ट्रिप भी बहुत कम चाहिए, ठीक है? तो वही स्ट्रिप हम कम रखने वाले हैं और शोल्डर फिटिंग सब कुछ वैसे ही लेने वाले हैं। सबसे पहले शोल्डर लेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरी जो ब्लाउज का एंड पॉइंट है और इधर का भी एंड पॉइंट है, तो हम यहां से ले लेते हैं 12.5। रेडी कितना आ रहा है? 12.5 से 13 तक के बीच में ही होगा, है ना? 12.5 से 13 तक ही है, तो 12.5 ले लेते हैं। ओके, शोल्डर कितना ले रहे हैं? 12.5। अब लेंगे आर्मोल। तो अभी ब्लाउज में स्लीव्स भी अटैच है। अब देखो स्लीव्स जब अटैच होती है तो आर्मोल का हम साइज कैसे लेते हैं? जहां पे मेरा ये जॉइंट आ रहा है ना, इसी पॉइंट से ले रही हूं मैं। अब देखो जहां पे मेरा स्लीव्स अटैच है, अभी इस बार आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि मेजरमेंट टेप को रखते कैसे हैं, ठीक है? स्लीव्स जहां से अटैच है उसी जॉइंट के ऊपर मैंने मेजरमेंट टेप को सेट किया, और अभी मेरा जो आर्मोल आ रहा है वो 16 इंच आ रहा है, जो मेरा साइज का है। देखो हैंड भी मैं बिल्कुल अच्छे से ऐसे ऊपर करके रखी हूँ ताकि नीचे से लूज ना रहे। ऐसे करके हमें
अपने आर्मोल का साइज लेना है। एंड अगर आर्मोल का साइज आप अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड से लेते हैं तो दूसरी साइड से आप अपनी हैबिट बना लो कि आर्मोल का दूसरी साइड से भी लेना है, क्योंकि बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड से आर्मोल का साइज लिया और मैंने वहीं से लिया है मेजरमेंट टेप को जहां पे मेरी स्लीव्स अटैच है। एंड अभी इधर से भी हम ऐसे ही लेंगे, ये देखो इधर से भी हमारा आर्मोल आ रहा है 16 इंच। आर्मोल लेने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे ही लेना। अगर किसी की बाजू में स्लीव्स, ब्लाउज में स्लीव्स लगी है तो ऐसे ही लेंगे जहां से ये जॉइंट है, जहां से बाजू जॉइंट है वहीं से लेंगे। ओके, एंड पहले देख लीजिए कि सामने वाले ने जो ब्लाउज पहना है वो ब्लाउज का फिटिंग कैसा है, ऐसे पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको मेजरमेंट लेना शुरू करना है। एंड अगर सामने वाले ने जो ब्लाउज पहनी है उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है तो उसकी फिटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट देखेंगे, ब्लाउज के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर बॉडी पे ध्यान देंगे, फिर ब्लाउज की फिटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ब्लाउज की फिटिंग साइड करो, फिर उसकी बॉडी पे ध्यान दो, बस। अब आर्मोल लेने के बाद हम फ्रंट क्रॉस ले रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक लेंगे। अभी हमारा फ्रंट क्रॉस देखो इस जॉइंट से, अभी देखो आपको पूरी प्रॉपर नजर आ रही है ना, बिल्कुल अच्छे से। पहले तो कंफ्यूजन हो भी रहा होगा, लेकिन अभी ब्लाउज पहना है तो ब्लाउज में आप इधर के जॉइंट्स को, इधर के जॉइंट को ऐसे चेक कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक लिया तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट 12 आ रहा है ना इसमें, तो 12 इंच लेंगे फ्रंट क्रॉस। अब इस बार हम जब इस बार जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ वो ये वाला रिंकल फ्री सिखाने वाली हूँ। जब जो मेरे ब्लाउज में पीछे की तरफ आप रिंकल देख रहे हैं ना, अब इस ब्लाउज में ये वाला रिंकल हम गायब करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्लाइंट ऐसे भी आता है ना, ये क्या कर रखा है, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है ना। हम बोल रहे हैं उसको कि हैंड आगे करने पे गायब हो जाएगा, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो हमें वो भी टेक्निक आनी चाहिए कि ये वाला जो रिंकल आ रहा है ये भी गायब हो जाए, ठीक है। तो इस बार हम इसको भी गायब करेंगे। तो अभी फ्रंट क्रॉस हो गया। अब फ्रंट क्रॉस के बाद आपको लेना है अपर बस्ट। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल अच्छे से ऐसे सेट करेंगे। अपर बस्ट का साइज लेंगे 34। अभी देखो 34 ले रहे हैं तो लूज है, तो लूजिंग नहीं ऐड करना। फिर इसमें ये ध्यान रखो, दो चीजें होती हैं। अगर टाइट करके ले रहे हो, 33 ले रहे हो, तो फिर लूजिंग ऐड होगा, ओके। और अगर मैंने पहले ही मेजरमेंट टेप में लूजिंग ऐड कर दिया तो मुझे अपर बस्ट में लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेजरमेंट टेप में लूजिंग है। तो अभी हम ले रहे हैं 34, ध्यान रखेंगे 34 में कोई लूजिंग नहीं, और बस्ट में आपको लूजिंग देना है। हमारा बस्ट साइज है 36। देखो बिल्कुल ऐसे करके लेना है, क्लियर हुआ? 36। अब हम वेस्ट साइज लेंगे, वेस्ट साइज है 30, वेस्ट साइज 30। अब आपको लेना है शोल्डर के मिड पॉइंट से। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी पता चल गया, देखो इस ब्लाउज में मेरा एग्जैक्ट जो शोल्डर का साइज आया है ना वो एकदम फिट आया है ना। आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये शोल्डर का जो हमने साइज लिया है ये ना तो मुझे कम लग रहा है और ना ही ज्यादा लग रहा है। मेरे बॉडी के हिसाब से, मेरे साइज के हिसाब से और एक रेगुलर ब्लाउज के हिसाब से बिल्कुल सही है। हम रेगुलर ब्लाउज पहनते हैं, हम ऐसे ही पहनते हैं ना, इतना ही चौड़ा स्ट्रिप होता है एंड ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है। अभी मैंने 10.5 10 के अकॉर्डिंग ये नेक बनाया, नेक लेंथ 10 है, ये भी डीप में ही आता है। ये जो नेक लेंथ मैंने लिया है ये डीप की कैटेगरी में ही है, बट फिर भी हमने इसको इस तरीके से बनाया कि मेरे को ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं इसको पूरा दिन भी पहन सकती हूँ। इस ब्लाउज को मुझे इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मैंने वेस्ट लाइन भी 30 लिया है तो ये मुझे ढीला ही है, ओके। और मैंने अपने बाइसेप्स में भी लूजिंग इतना ऐड किया है कि मेरा हैंड अच्छे से मूव हो पाए, हैंड भी अच्छे से मूव हो पा रहा है, तो और शोल्डर भी ऐसे नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई भी डीप नेक बनाते हो तो आपका यहाँ से शोल्डर डाउन होने के बाद भी ये पॉइंट उठ जाता है ना।
तो जब आप यहाँ से पॉइंट उठा देते हो एंड फिर जब आप अपने ब्लाउज को पहन के देखते हो तो क्या होता है, लूज हो जाता है और वो नीचे की तरफ झुकता है। अब देखो मेरा नेक है ना, मैं जितना भी झुक भी रही हूँ मेरा नेक लटक नहीं रहा है ना, और मेरा ना यहाँ से बहुत टाइट आ रहा है। अगर ऐसा आपका लूज होता है तो अगर हर बार लूज हो रहा है, एक छोटी सी टेक्निक है, उसको फिर सीधा ही कर दो, उसको झुकाने की जरूरत नहीं है, बट वो बाद में सीधा करो। कटिंग में ऐसे ही करो और जब आप स्टिचिंग कर रहे हैं तब उसको सीधा करो, बट ये सब में नहीं होगा, ध्यान दो। अगर आप बहुत सारी ब्लाउजेस, बहुत सारी कुर्तियां बना चुके हो, आपका सब में ही आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका शोल्डर सीधा है। एंड ये सबका सीधा नहीं होता, आपने देखा भी होगा, सबकी बॉडी पे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। तो कब पता चलेगा आपको मेरा शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, जब आप हर ब्लाउज बना रहे हो या तो चेक कर लो, और अगर चेक नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है एंड आप बना पा रहे हो, तो ½ इंच शोल्डर डाउन पे भी लूजिंग आ रही है, तो इसका मतलब है शोल्डर को सीधा कर दो। ओके, स्ट्रेट करो डीप नेक में, तो फिर ये आपका बिल्कुल ऐसे टाइट आएगा जैसे अभी मेरा आ रहा है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं शोल्डर का मिड पॉइंट और यहां से हम लेंगे एपेक्स पॉइंट 10.5, फिर हम लेंगे अपनी ब्लाउज की टोटल लेंथ, हम इतनी लेंथ ले रहे हैं 15.5 जितनी अभी ली थी। देखो इसका हमने 15.5 बनाया तो 15.5 पे रेडी आ रहा है, ऐसे करके चेक करते हैं 15.5। अभी हमने लेंथ लिया, एपेक्स पॉइंट लिया, अब हमारा स्लीव्स बाकी है। अभी देखो इस वाली ब्लाउज में हम छोटी स्लीव्स लगा रहे हैं, स्मॉल स्लीव्स, क्योंकि इतना स्लीव्स हम लगा चुके हैं। अब हम एंड पॉइंट पे रखेंगे और छोटी स्लीव्स मुझे चाहिए सिर्फ 3 या 4 इंच तक, 3 इंच ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं ना जो बहुत छोटी चाहिए, बहुत ही छोटी चाहिए, नाम के लिए चाहिए, तो 3 इंच का स्लीव्स ले रहे हैं। अब 3 इंच की स्लीव्स में आपको फिटिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बाइसेप्स ले लो, है ना, क्योंकि हम शोल्डर से 3 इंच पे ही तो बाइसेप्स का मेजरमेंट लेते हैं। ब्लाउज पे मेरा आ रहा है 13 इंच, फैब्रिक भी है ना, लास्ट टाइम हमने 12.5 लिया था ना, अभी मेरा ये 13 आ रहा है क्योंकि फैब्रिक भी आ गया इसी में। ठीक है, 13 इंच। बाइसेप्स हो गया, स्लीव्स का फिटिंग हो गया। अब हमारा नेक, अब देखो नेक कैसे लेना है, क्या चॉइस है हमारी। हमारी चॉइस तो शोल्डर पट्टी बहुत पतले वाली करना है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि शोल्डर पट्टी जब बहुत कम होती है तब आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब क्या मैं शोल्डर पट्टी यहाँ पे लूं, जैसे नेक ब्रॉड मुझे इतना ही है, इतना ही रखना है जितना ये है। अब शोल्डर पट्टी मैंने यहाँ पे ले ली इतनी, तो क्या मेरा फ्रंट क्रॉस यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा? क्या मेरा फ्रंट क्रॉस यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा? नहीं जा सकता ना, फ्रंट क्रॉस तो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये जो नेक ब्रॉड है ये ज्यादा होगा, वरना अगर मैंने कम थोड़ा सा तो इसको कम करके करना है, थोड़ा सा ये इधर भी जाएगा, दोनों चीजें होंगी। जब लड़ाई होती है तो दोनों को ही करना पड़ता है ना, शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना एक कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा वो फिर भी आता रहेगा उसके पास। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हमारी जो शोल्डर की पट्टी है वो पतली है, तो थोड़ा सा तो पट्टी इधर जाएगा और थोड़ा सा हमें नेक भी ब्रॉड करना पड़ेगा, तो दोनों जगह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक जगह से बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो क्या करना है, नेक ब्रॉड अभी जितना है उससे ज्यादा लेना है। मैंने आपको बताया था कि मेरा मैक्सिमम कितना आता है, 8। ऐसे ही आपका भी होगा, आपकी बॉडी पे भी मिनिमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। हो सकता है आपका साइज हैवी है और आपका सीना चौड़ा है, तो आपका मिनिमम 8 हो और मैक्सिमम 9 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपकी अपनी बॉडी पे ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम नेक ब्रॉड 8 इंच आए, कम से कम 8 इंच बने और ज्यादा से ज्यादा 9 बने। तो आपको क्या करना है, अगर शोल्डर पट्टी पतली चाहिए होगी, मैक्सिमम वाला उठाना है। जैसे मैंने अपना उठाया है मैक्सिमम वाला 4 इंच, तो मैं 4 इंच से ज्यादा नहीं जाऊंगी। मेरा नेक ब्रॉड कितना है, ये जो पहना है ये 7 इंच का नेक ब्रॉड है, लेकिन अगले वाला जो बनाना है, नेक्स्ट जो बनाना है वो 8 इंच पे बनाना है, तो हम 8 इंच पे ही लेंगे। ओके, आधा इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब नेक लेंथ पे आएंगे, नेक लेंथ उतना ही चाहिए जितना ये है। अब अगर यहां से मेजर कर रहे हैं तो 7 पे आ रहा है ना, यहां से जहां पे है नेक बना हुआ। अभी थोड़ा सा साइड में करेंगे ऐसे,
थोड़ा सा साइड जाएंगे तो ये आ जाएगा 7:45 तक, इतना, समझ रहे हो? मुझे थोड़ा सा ऊपर तक चाहिए। नेक ब्रॉड जब लेंगे ना, तो ब्रॉड जब लेते हैं ऐसे जब जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, समझ रहे हो? जब यहां से ऐसे जाएंगे तो यहां से थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ये मत समझना कि अभी भी इतना ही पे ही आ जाएगा, है ना? इससे आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच इधर जा रहे हैं तो आधा इंच ऊपर भी जाएंगे। तो ऐसे करके आपको लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी नेक लेंथ कितना चाहिए, 7 ही चाहिए। क्लियर हुआ? और बैक में तो मैं कुछ रखने ही नहीं वाली इस बार बैक में बहुत पतली सी पट्टी रखने वाले हैं, मतलब 1 इंच मैक्सिमम, और पीछे से ओपन भी नहीं है, बैक से ब्लाउज ओपन भी नहीं है। बैक ओपन होता है तो 1 इंच की पट्टी कर लेते हैं ना आसानी से, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल वाला काम ले रहे हैं। ले सकते हैं, अभी आप लोग थोड़े बड़े लेवल पे आ गए हो, ले सकते हैं मुश्किल वाला काम, ठीक है? तो बैक में अगर ओपन होता है तो 1 इंच की पट्टी बनाते हैं। अभी हमारा बैक में ओपन भी नहीं है, तब भी हम 1 इंच की पट्टी बनाएंगे पीछे। तो कैसे बनाएंगे, क्या करना है, वो अभी वही सीखने वाले हैं। हो गया है पूरा? और भी कुछ बाकी है? ठीक है, तो चलिए